खुदा की शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और उसकी वफादारी के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम बल्कि यूजुअली ऐसा ही होता है कि हम बेवफा हो जाते हैं और हम अपनी नेचुरल सेंसेस के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं, लेकिन खुदा हमें हर मुमकिन कोशिश करके हमें उस चीज़ से बचा रहा होता है। और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी दुआएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं था। कभी कभी खुदा हमें गलत चीज़ों से, गलत डिसीजन से बचा रहा होता। तो जब हमने इस साल में जैसे कि पोजेशन का साल का नाम दिया, रिस्टोरेशन का साल का नाम दिया, इसी तरह इस साल को हम इस चीज़ का नाम देते हैं कि हम ये सीखेंगे कि हाउ वी हैव टू डिसर्न द वॉइस ऑफ द गॉड। कभी कभी खुदा का रूह हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन हम उसको डिसर्न नहीं कर पाते कि क्या ये खुदा का रूह है या ये हमारी अपनी चॉइसेस हैं या अपनी हमारी डिसीजन। तो इस दफ़ा हमने जब हम टीचिंग पढ़े फॉरगिवन की, हमने इसमें देखना है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा आपको अगर कोई डिसीजन लेने का कह रहा है तो खुदा उसका प्रूफ आपको बाइबल में से देगा। खुदा आपको वर्ड ऑफ गॉड में से ही प्रूफ करेगा कि क्यों खुदा आपको ये काम करने से रोक रहा है। खुदा हमेशा रीजंस के साथ बात करता है। खुदा, मेरा मतलब है, खुदा वर्ड के रीजंस के साथ बात करता है। खुदा ऐसे बात नहीं करता कि जो हम देख सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं। खुदा के कलाम में रीजंस इस तरह के नहीं है जो चीज़ हम फील कर सकते हैं या जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, बल्कि खुदा के कलाम में ऐसे रीजन है जो खुदा का कलाम ही सिर्फ वैलिडेट कर सकते हैं। जैसे कि इब्राहिम 100 बरस का है लेकिन उसकी औलाद हो जाती है, जबकि अगर अभी इस वक्त नेचुरल साइंस को देखा जाए तो साइंस इस बात को नहीं मानेगी, क्योंकि वो कहती है कि एक सर्टेन एज के बाद आपकी बॉडी का ये फंक्शन डिसमिस हो रहा है। इसी तरह अगर हम देखें कि बहरे कुल्ज़म के 2 हिस्से हो जाते हैं, अगर हम ऐसे देखें तो हमने आज तक कभी ये वाक़या कहीं पर नहीं देखा कि बहरे कुल्ज़म के कितने हिस्से हो जाए, 2 हिस्से हो जाए। इसी तरह हम बाकी चीज़ों में देखें तो कोई भी मौजा ले लें कि अंधों को किसी के हाथ रखने से आंखें मिल जाएंगी, गूंगे बोलेंगे, कोड़ी पाक से किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कलाम तो वैलिडेट कर रहा है, कलाम तो प्रूफ दे रहा है इन चीज़ों का। कैसे? सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड से। आपको आज तक जितना कुछ चाहिए और जितना कुछ आपकी ज़िंदगी में होगा वो सब सिर्फ कितना होगा? खुदा के कलाम पर स्टेडफास्टली खड़े होंगे। आपका कोई एक भी काम आपको खुदा के सामने फेवरेबल नहीं बना सकता। वो, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम फॉरगिवनेस की टीचिंग पढ़े हैं और फॉरगिवनेस की टीचिंग में हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना है कि खुदा ने ना सिर्फ हमारे माजी के, ना सिर्फ हमारे प्रेजेंट के, बल्कि हमारे फ्यूचर के गुनाह भी ऑलरेडी माफ कर दिए, क्योंकि एक ही बार यीशु मसीह ने जजमेंट सही। मैं इस थियोलॉजी को इनकाउंटर करना चाहती हूँ कि अगर कोई ये बात क्लेम करता है कि खुदा ने सिर्फ हमारे पिछले गुनाह माफ किए, तो यीशु मसीह की डेथ तो उस वक्त हुई थी जब हमने कोई गुनाह कमिट भी नहीं किया था। यानी कि सॉरी, डेथ कह रही हूँ, यीशु मसीह की रेजरेक्शन, यीशु मसीह की जान देना और मुर्दों में से जी उठना तो उस वक्त होता, और यीशु मसीह के आलम रवा में रहना तो उस वक्त होता जब मेरी या आपकी तो एग्जिस्टेंस भी नहीं थी। तो इसका मतलब है उस वक्त तो हमने कोई गुनाह कमिट किया ही नहीं था। तो अगर यीशु मसीह ने हमारे पिछले गुनाह माफ किए तो इसका मतलब है हमारे पिछले भी माफ हुए, क्योंकि जिस वक्त यीशु मसीह ने रेजरेक्शन का काम टेक प्लेस किया था उस वक्त हमारे कोई भी गुनाह नहीं थे। तो गलत गॉस्पेल जो लोग भी फैला रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये हम इस तरह की गॉस्पेल फैला रहे हैं ना, तो हम खुद भी जजमेंट और कंडेमिनेशन का शिकार है और हम लोगों को भी जज और कंडेम कर रहे हैं। और ये चीज़ क्या कर रही है? ये चीज़ हमें खुदा से कंसील करने। आपने देखा मेकअप में हम यूज करते हैं कंसीलर, और कंसीलर हम क्यों यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा? दाखिला ना रहे क्या चीज? ताकि आपके ब्लेमिशेस जो होते हैं वो टेम्पररी जो है वो हाइड हो जाए। आप अपने चेहरे के दागों को, जो आपके स्कार्स पड़े होते हैं या आपकी अनइवन स्किन टोन होती है, किसी जगह से डार्क है किसी जगह से लाइट है, आप उसको हाइड करने के लिए कंसीलर पुट करते हैं।
और कंसीलर क्या करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कंसीलर्स और करेक्टर्स क्या करते हैं, बड़े नए कलर्स के आगे। अभी क्योंकि कुछ दिनों से आई एम डूइंग माई मेकअप माई सेल्फ, तो मैंने इन पे स्टडी की कि कंसीलर का क्या फंक्शन होता है और करेक्टर का क्या फंक्शन होता है। तो व्हेन आई गेट टू नो दैट कि डिफरेंट कलर्स के आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, ग्रीन है, रेड है, जो भी है वो क्या करे, वो हाइड करे। इसी तरह देखें, आप वो दाग इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आपको पता है वो दाग बुरे लगेंगे। आप अपनी जिंदगी में गुनाह को इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपकी जिंदगी में गुनाह है तो अगला बंदा आपको खुदा के सामने रास्तबाज नहीं समझेगा, क्योंकि अगला बंदा आपकी जजमेंट इसी बात पे कर रहा है कि जो खुदा के साथ चल रहा है उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं किसी से झूठ बोलती हूँ और उस शख्स को पता चल जाता है कि मैंने उसे झूठ बोला, तो मैं क्या करूंगी, मैं शर्मिंदगी से उस शख्स से छुपने लग जाऊंगी। अगर मैंने किसी की चोरी की तो मैं उस शख्स से छुपूंगी, अगर मैंने उसके खिलाफ कोई झूठी गवाही दी तो मैं उससे छुपूंगी। तो इसी तरह जब आप गुनाह करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप खुदा से हाइड होना शुरू हो। अब आप खुदा से हाइड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जब आप इस बात को इस तरह समझे, जब आप फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की चोरी करूँ और उस शख्स को पता चल जाता है कि मैंने चोरी की है, मैं वक्त तक उस आदमी से छुपती रहूंगी, मैं कब तक उस आदमी से छुपती रहूंगी, कोई बताएगा? जब तक आप उससे रेकंसिलिएट नहीं कर लेती, जब तक कि मुझे ये, जी बिल्कुल, जब तक मुझे ये अश्योरेंस नहीं मिल जाती कि उसने मुझे माफ कर दिया। लेकिन अगर वो शख्स मुझे खुद आके कह देता है कि ये जो तेरा गुनाह था मैंने उसको माफ कर दिया है और अब मैं इसको दोबारा याद नहीं करूंगी या करूंगा और मैं तेरे से रिलेशनशिप दोबारा रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या हो जाऊंगी, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी और मैं दोबारा उस शख्स की तरफ मुंह फैलूंगी। और क्योंकि मैं जान लूंगी कि वाकई इस शख्स ने मेरे जो गलती थी उसको माफ कर दिया, मैं इसे क्या शो करूंगी, मैं उसको लव शो करूंगी। मैं कहूंगी मैंने तो उसके खिलाफ गलत काम किया लेकिन इसने मुझे फिर भी माफ किया और इसने क्या किया, इसने मुझे प्यार दिखाया। तो उसकी मोहब्बत से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उसके खिलाफ दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। तो यहाँ पे लूका 7 बाब में उसकी 37 से लेके आगे तक हम यही देखते हैं कि वो औरत जो गुनाहगार है, जो ऐन गुनाह में, वो यीशु मसीह के पास आती है और जब वो यीशु मसीह के पास आती है तो वो औरत को यीशु मसीह कहते हैं तेरे गुनाह जो बहुत थे माफ हुए, जा सलामती से चली जा। अब जब यीशु मसीह उसको ये कह रहे हैं कि सलामती से जा, वो क्यों उसको यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि जैसे ही उस औरत को ये पता चला कि उसके जो गुनाह थे जो बहुत ज्यादा थे या बहुत कम थे या जितने भी थे वो सारे माफ हो चुके, तो उसका और खुदा का रिलेशनशिप क्या हो गया, बहाल हो गया। वो कॉन्फिडेंट हो गया। अब वो खुदा से शर्माएगी नहीं, अब वो खुदा से कोई चीज मांगते हुए झिझकेगी नहीं, सॉरी गलत वर्ड बोल रही है, हिचकिचाएगी नहीं, ठीक है, हेजिटेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास ये बात का नॉलेज है कि उसकी सारी गलतियां जो उसने करनी थी की है या आगे जाके करेगी, वो सारी की पहले से ही पनिशमेंट यीशु मसीह ने उठाई। इसी तरह जब आपके पास इस टीचिंग का कॉन्फिडेंस और इस टीचिंग की रेवलेशन आई, मैं आपको बताना चाहती हूँ और ये बात मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मैंने अपनी तमाम मिनिस्ट्री का और अपनी इवेंजलिज्म का और अपनी गॉस्पेल टीचिंग का ये निचोड़ निकाला है कि जिस शख्स के पास उसके रास्तबाज होने की, यीशु मसीह के थ्रू रास्तबाज होने की एश्योरेंस नहीं है, वो शख्स हमेशा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार रहेगा। और वो क्या करेगा, वो कभी खुदा के थ्रोन के पास बोल्डली नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाएंगे। आप देखें, आप कभी कभी खुदा से कोई चीज मांगने का सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लेते हैं आपको चाहिए मर्सिडीज बेंज और आप मर्सिडीज बेंज लेना चाहते हैं जिसका नया मॉडल आया है मेबैक। अब बड़ी ही लग्जरी कार है, आप वो लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे आप उसको सोचते हैं आप कहते हैं नहीं, उस गाड़ी को लेने के लिए मुझे खुदा पर और फोकस करना पड़ेगा, उस गाड़ी को लेने के लिए मुझे खुदा की और भी। अब देखिए, आप अपने आप को ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका खुदा के साथ इतना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है। खुदा पे फोकस करना एक बात है, लेकिन ये सोचना कि आज से मैं ज्यादा बाइबल पढ़ूंगी क्योंकि मुझे ये चीज खुदा से लेनी है। आप बाइबल क्यों पढ़ें, ताकि आप जो रूह में है, जो यीशु मसीह में आप न्यू क्रिएशन बन चुके हैं, आपके पास उसका नॉलेज है और जितना आपके पास वो नॉलेज आता जाएगा उतना आपका और खुदा का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपके पास इस बात का नॉलेज नहीं है
कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया और आपकी सारी गलतियां माफ हो चुकी हैं। और अब जब खुदा आपकी तरफ देखता है तो वो आपकी तरफ नहीं बल्कि आपके अंदर अपने बेटे को यीशु मसीह को देखता है। तो ये चीज क्या करेगी, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगी, आपके चीजों को देखने के नजरिए को तब्दील कर देगी। मैं लास्ट ईयर मैंने जितनी सफरिंग काटी वो मैं अभी रिसेंटली 1 घंटा पहले अपनी बहन से बात करती हूँ, बस बोल रही थी कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ वो सारी मेरी अपनी गलती थी, उसमें किसी की गलती नहीं थी। ये मेरा फोकस था जो खुदा से हटके इंसान पर लगा, और जब इंसान पर लगा तो मैं सेवेरली डिसअपॉइंट हुई। चाहे फिर वो मेरी बहन थी या मेरे बहनों का चाहे फिर वो मेरी मदर थी या फिर चाहे वो मेरी फैमिली थी। और मुझे हर किसी का रवैया ऐसा लगता था कि वो डिसअपॉइंटिंग है, वो जजमेंटल है, वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करे, जबकि गलत तो मैं खुद थी। मैं खुदा के बजाय इंसान पर फोकस करने लगी थी और मुझे ऐसा लगता था कि किसी को मेरा एहसास नहीं। ऑल इन ऑल आई वाज रॉन्ग, क्योंकि मैं ग्रेटर फोकस यानी कि ग्रेटर चीज से अपना फोकस उठा के मैन और लोगों के हाथों की तरफ देखने लगी थी। मैं फाइनेंसिस की बात नहीं करी, मैं हर एक चीज की बात करी, इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करी। लाइक जब आपको कभी किसी की आप समझते कि बहुत कुछ समझ नहीं पा रहा, तो फैक्टर क्या था, मेरे अपने फोकस का फैक्टर। और जैसे ही देखिए मैं उसी घर में रह रही हूँ, सेम सिचुएशन है, सेम लोग हैं मेरे अराउंड, सेम लोगों से मेरी कम्युनिकेशन हो रही है, मेरी जो सराउंडिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चेंज किसमें आया, मेरे अपने एटीट्यूड में चेंज आया। और वो मेरे एटीट्यूड में क्यों चेंज आया, जब मैंने यीशु मसीह की जो ये फॉरगिवनेस की टीचिंग है उसको मैंने जाना। मैं पहले भी टेस्टिमनी दे चुकी हूँ कि फॉरगिवनेस की टीचिंग मुझे मेरी बहन ने कहा कि ऑल योर प्रॉब्लम इज कंडेमिनेशन। और मैं ये बात जानती हूँ कि जब आप अपने दिल में कंडेम्ड और जज फील कर रहे थे तो आप सबसे ज्यादा खुदा से हाइड करते हैं। और अब जब खुदा से कोई चीज मांगने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप उस चीज के काबिल नहीं कि खुदा आपको वो चीज दे सके। फॉर एग्जाम्पल हम हीलिंग की बात करते हैं, जब हम हीलिंग की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि अब खुदा हमें हीलिंग नहीं दे सका। क्यों खुदा हमें हीलिंग नहीं दे सका? हम कौन सा खुदा की बात सुनते हैं, हम कौन सा हर संडे चल जाते हैं, हम कौन सा टाइट डाल रहे हैं, हम कौन से चंदे दे रहे हैं इसी को कर, या हम कौन सा जब कोई मैन ऑफ गॉड आता है तो उसको बहुत रजिस्ट करते हैं, या हम कौन सा एवेंजलिज्म करते हैं, या हम कौन सा 24/7 बाइबल पढ़ते हैं। अब देखिए खुदा पर फोकस करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप 24/7 बाइबल पढ़ते रहेंगे। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम इस वर्ल्ड में रहते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें इस दुनिया में भेजता हूँ, लेकिन हमने इस दुनिया के हमशक्ल नहीं बने। हमशक्ल का मतलब ये है कि इस दुनिया के लोग वर्ल्ड पे डिपेंड करते हैं। लोग इस दुनिया में कैसे वर्ल्ड पे डिपेंड करते हैं कि अगर वो मेडिसिन वो समझते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई डिजीज़ आ रहा है तो उसके पीछे कोई फैक्ट्स, फिगर्स और रीजंस है। अब क्या रीज़न हो सके? अगर आप मोटे हो रहे हैं तो आप सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, या कोई आपकी ऐसी आदत है, मतलब कुछ भी आपने हर चीज़ का रीज़न है। अगर आप टैन हो रहे हैं तो उसका रीज़न आप शुरू कर दे रहे हैं, हीट कर दे रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट ना यूज़ करने को दे रहे हैं, अपने स्किन पे ड्राई होने पे दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन पे एक्ने हो रही है तो उसका आपने रीज़न रखा हुआ कि मेरी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन नॉर्मल है, मेरी स्किन फलानी है, ऐसे। जब खुदा आदम को क्रिएट कर रहा था तो खुदा ने तो कहीं नहीं कहा था कि हवा को तो मैं ऑयली स्किन दे रहा हूँ लेकिन आदम को मैं ऑयली टू नॉर्मल स्किन दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तो कहीं आपने ऐसे की स्टेटमेंट सुनी थी खुदा की? जी, किसने ऐसी स्टेटमेंट सुनी थी खुदा की? नो मैम। खुदा ने आदम को किसकी छवि में बनाया? अपनी। अब खुदा ने जब उसको अपनी छवि में बनाया तो खुदा ने तो कोई स्किन टाइप मेंशन ही नहीं की। ये एक्स्ट्रा स्टडी ने क्या कर दिया, हमें बता दिया कि आपकी स्किन ऐसी तो ऐसी है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग ऐसी तो ऐसी प्रोडक्ट को यूज़ करना। मैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करती जो मेरे साथ रोज़ आपको कंप्यूटर वो डेली बेसिस पे मुझे वर्ड सीख रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, हम बात करते हैं, मैं उनको इंस्टाग्राम के बारे में बताती। मैंने उनको बोला जब हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो इंस्टाग्राम हमें प्रमोट करने के बजाय इंस्टाग्राम हमें हमारी वीकनेसेस बता रहा है। अब इंस्टाग्राम हमें क्या कह रहा है, इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ जी एक पेज है जी आई लैशेस का पॉलिसीज का। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये इसलिए लगानी है क्योंकि आपका मेकअप इसके बगैर इनकम्प्लीट है। और मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी लगाती हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप और मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, ठीक है, जब मुझे यूज़ करनी रहे। लेकिन मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रही हूँ कि वो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो आपको आपकी कमियां बताते हैं। वो कहते हैं आपके चेहरे पे दाग है इसलिए यू नीड अ कंसीलर। वो कहते हैं आपका स्किन टोन ऐसा है तो इसलिए आपको ये वाला स्किन टोन यूज करना है। वो आपको हर एक चीज में कमी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप
ज़रा से भी मीठी हो या चबी हो या वो हो फ्लैश आपको मतलब कि फ्लैशली मतलब कि जो बॉडी है वो मतलब कि बोनी नहीं है बल्कि वो है चबी है। आप क्या करते हैं आप ये चीज़ सूट नहीं कर सकते। तो वो आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए आपके अंदर से आपकी कमी दिखाते और आप क्या करते हैं आप उस कमी को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ जी, मेरे आंखों के नीचे हल्के हैं इसलिए मुझे ये यूज़ करना है। जबकि आप स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में नहीं जा रहे तो आपके आंखों के नीचे हल्के डरने का रीज़न ये नहीं कि आप रात को सो नहीं रहे और अगर ये भी रीज़न है तो आप रात को क्यों नहीं सो रहे क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं है। या आप रात को इसलिए नहीं सो रहे क्योंकि आप रात को भी नौकरी कर रहे हैं और आप दिन को भी नौकरी कर रहे हैं। कोई ना कोई रीज़न ही है ना जिसकी वजह से आप अपना स्पेसिफिक टाइम की स्लीप पूरी नहीं करें या आपकी कोई थॉट ऐसी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो आपको डिस्प्लीज दे रही है और जिस डिस्प्लीज की वजह से आप अपनी स्लीप नहीं ले रहे। अब वो जो थॉट है आप उसको स्पिरिचुअल वे में एनकाउंटर करने के बजाय आप किसी प्रोडक्ट में लेने चले। आपने कहा आपने सोचा आप अपने स्पिरिचुअल मसलों का हल फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढिए। आपको लगता है कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई बीमारी आ गई, अगर आपको डायबिटीज़ होगी तो आप ये नहीं सोच रहे कि डायबिटीज़ के पीछे एक स्पिरिचुअल फैक्टर है। आप क्या सोच रहे हैं आपको डायबिटीज़ होगी क्योंकि शायद आप मीठा बहुत खाते थे या फिर आपकी जीन्स पे था या फिर आपकी इनहेरिटेंस पे था। कुछ भी रीज़न आप दे रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो डॉक्टर फौरन से क्या कहते हैं? डॉक्टर हमारी जो फैमिली हिस्ट्री होती है, मेडिकल फैमिली हिस्ट्री होती है उसके बारे में हमसे क्वेश्चंस करते हैं। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं अच्छा मुझे बताएं आपके घर में पहले किसको थी? क्या आपके अम्मी को थी, अब्बू को थी, दादा को थी या किसी आपके पैटर्नल साइड से किसी भी दोनों साइड से, ठीक है? मदर की साइड से या फादर की साइड से कोई ऐसे डिजीज़ की कोई बैकग्राउंड की हिस्ट्री है, देखिए और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं जी, जी, जी हमारे मामू को थी, हमारे ताया को थी। हम क्या कहते हैं फ़ौरन से उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मेरी इस दफ़ा की गवाही है ये कि मुझे हर साल विंटर सीज़न में शदीद फ्लू रहता था। लाइक मेरा नाक ऑन एंड ऑफ बहता रहता था और मुझे फ्लू भी रहता था और क्या कहते हैं फ्लू की वजह से ना ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो आपको चलता है जब आपको गला खराब होता है और मैं पूरी विंटर्स इस चीज़ का ख्याल रखती थी कि मैं मोस्टली गर्म पानी पीती थी। मैं ठंडे पानी का मतलब कि जो नॉर्मल वाटर होता है सर्दियों का मैं उसकी तरफ नहीं जाती थी क्योंकि मुझे पता था मेरा गला इतना सेंसिटिव है कि मैंने जैसे ही पानी पीना था तो मुझे तो टॉन्सिल हो जाए कुछ भी हो जाए। अब देखिए मैं रीजंस में थी लेकिन मैं इस साल नॉर्मल वाटर पी रही हूँ, मैंने ड्रिंक्स भी पिए और मैंने कोई ऐसा और मैं पूरी विंटर्स में क्या करती थी अपने गले को मफलर से या किसी चीज़ से गर्म कपड़े से कवर करके रखती थी क्योंकि मेरा गला बहुत सेंसिटिव है। मुझे लगता था जैसे मेरे गले को हवा लगेगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। लेकिन इस साल मैंने उस काम के अगेंस्ट सारा कुछ किया और मुझे एक बार भी फ्लू नहीं हुआ। अगर मुझे फ्लू हुआ भी तो वो हाफ एन आवर का हुआ और वो भी मैंने जैसे ही मुझे हुआ मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और मैं उसको रिव्यू किया और मैं ठीक हूँ। तो बात बताना का रीज़न कुछ ही है कि हम अपनी चीज़ों के पीछे, अपनी किसी डिजीज़ के पीछे, अपने किसी बैड लक के पीछे या हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है उसके पीछे हम रीज़न्स को ढूँढ रहे हैं और हम रीज़न्स क्या दे रहे हैं कि उसका एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि वो गाड़ी तेज़ चला रहा है। जबकि हम ये नहीं देख रहे कि उसका एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि शैतान ने उसकी ज़िंदगी में प्लान रखा हुआ टू स्टील हिम एंड डिस्ट्रॉय और खुदा उसको कह रहा था कि स्लो डाउन द स्पीड लेकिन वो खुदा के साथ ट्यून्ड इन नहीं था तो उसने खुदा की बात को नहीं सुना। हम कहते हैं हम खुदा की बात नहीं सुन रहे इसलिए खुदा हमें सजा दे रहा है। आप जब खुदा की बात नहीं सुन रहे तो खुदा आपको सजा नहीं दे रहा बल्कि जब आप खुदा की बात नहीं सुनते तो ऑटोमेटिक सी बात है कि हर चीज़ का रिवर्स रिएक्शन है। तो जब आप खुदा की बात नहीं सुन रहे तो इसका मतलब है अगर आप खुदा की नहीं सुन रहे तो आप शैतान की सुन रहे हैं। तो जब आप शैतान की सुनेंगे तो उसकी बात सुनने के जो फ्रूट्स हैं वो क्या है? शैतान की बात सुनने के फ्रूट्स क्या है? 3 फ्रूट्स to steal, kill and destroy। शैतान की बात सुनने के 3 फ्रूट्स हैं स्टील, किल और डिस्ट्रॉय और खुदा की बात सुनने का फ्रूट है लाइफ एंड अबंडेंट लाइफ। तो आप ओबीडियंस भी नहीं चाह रहे। ये इसी तरह है कि मैं एक बच्चे को कहती हूँ कि नाइफ से मत खेलो ये तुम्हें लग जाएगी, नाइफ से मत खेलो तुम्हें लग जाएगी और थोड़ी देर बाद उसको नाइफ लग जाती है उसका खून निकल आता है। तो क्या उस नाइफ से उसका हाथ मैंने काटा? मुझे आंसर दीजिए। नो मैम। नाइफ उसके हाथ में, नाइफ से वो खेल रहा है। मैं उसको बार बार मना कर रही हूँ कि नाइफ से मत खेलो क्योंकि ये आपको हर्ट कर सकती है, ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये डेंजरस चीज़ है। लेकिन वो बच्चा नहीं सुनता और वो थोड़ी देर लगता है लेकिन दोबारा पकड़ लेता है, उससे खेलने लग जाता है और उसका हाथ कट जाता है। तो क्या जब उसका हाथ कटा और उसको वो ब्लीड आउट करने लग गया तो कोई क्या ये कहेगा
कि सेरिश ने इसका हाथ काट दिया, मैंने तो उसका हाथ नहीं काटा। उसके डिसओबीडियंस की वजह से और वो सेम कंटिन्यूअसली वही एक्शन परफॉर्म करता रहा, उसकी वजह से उस एक्शन का जो रिएक्शन था वो यही था कि नाइफ इतनी शार्प थी कि उसने कट ही मारना था। उसका पर्पस ही है, उस नाइफ का पर्पस क्या था? टू कट। तो उसने अपना पर्पस पूरा कर दिया उसकी जिंदगी में, उसको काट डाला, और जैसे ही उसको काट डाला तो क्या हुआ? उसका खून निकला। लेकिन मैं क्योंकि उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ, मैं क्या चाहूंगी, मैं फिर भी इसको बैंडेड करूंगी, यानी कि मैं इसको बैंडेज लगाऊं। ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। हमारे पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं। गलती हम कर रहे थे, हमारे पेरेंट्स ने मना किया था, हम नुकसान उठा के आते हैं, लेकिन वो फिर आके हमें सिक्योर कर ले, रेस्क्यू कर ले। होता है ऐसा कि नहीं होता? होता है मैम। यस मैम। ठीक है, यही होता है। अब देखिए, इसी तरह खुदा के साथ अपनी सिचुएशन को कंसिडर, वो आपको किसी चीज से मना करे, लेकिन आप डिसोबीडियंट हैं, आप ओबीडियंट नहीं हैं। आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं अगर मैंने सुबह जल्दी उठ के दुआ कर लिया तो मैंने खुदा के हुकूक के काम कर लिया, अब मेरी प्रेजेंट लग चुकी है, और आज के दिन के लिए मैं उसके सामने मकबूल हूँ। हम उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहे, हम उसकी बात इस तरह नहीं सुन रहे जैसे हम अपने सगे बाप की बात सुनते हैं, और इसकी वजह से हम रिजल्ट्स नहीं देखते, हम अपनी चीजों को हाइड कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, हम क्या करें, हम खुदा की बात नहीं सुन रहे, और जब हम नुकसान उठाते हैं तो हम कहते हैं क्योंकि हमने खुदा की बात नहीं सुनी थी इसलिए हमें खुदा की तरफ से सजा मिली। बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा था, मैंने तो खुद छुरी पकड़ के इसका हाथ नहीं काटा। उस छुरी ने, क्योंकि वो चीज खराब थी, तो उस छुरी ने अपना काम परफॉर्म कर दिया। इसी तरह जब आप गुनाह कर रहे हैं तो गुनाह की मजदूरी तो मौत है। तो अगर डेथ आपकी जिंदगी में आ रही है तो वो खुदा की तरफ से नहीं आ रही, वो उस जो सीड आप सो कर रहे हैं, यानी कि सिन का सीड आप जो सो कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट रिएक्शन है। जो ये फॉरगिवनेस की टीचिंग पढ़ाने का मकसद ये है कि आप इस बात को जानें कि जब खुदा ने आपको माफ कर दिया, मैं कभी भी अपनी टीचिंग में सिन को प्रमोट नहीं करती, और मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि आप क्योंकि यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाह माफ कर दिए तो अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यकीनन ये बात सच है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि आप फ्री विल पे बने, क्योंकि खुदा ने आदम को भी नहीं रोका था, खुदा ने आपको फ्री विल दी है। लेकिन अगर आप फ्री विल में चलेंगे और फादर की विल को सरेंडर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा। क्योंकि ज़बूर 139 में लिखा है, 139 में लिखा है कि उसके प्लान्स हमारे लिए मार्वलस हैं, और हमारे प्लान्स क्या है? हमारे प्लान्स मार्वलस नहीं होते, क्योंकि हमारे प्लान्स हम फ्यूचर नहीं देख सकते, इसलिए हमारे प्लान्स लिमिटेड होते हैं, और हमारे प्लान्स इस बात पे बेस करते हैं कि हमारे पास इस वक्त कितना फाइनेंस है। अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल हम शॉपिंग पे जाते हैं, हमारे पास 10,000 है, लेकिन जब हम प्राइस टैग देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है 12,000। क्या आप दुकान पे खड़े होके दुकान वाले से उस चीज को हासिल करने की डिजायर शो करेंगे? मैं किसी सेल्स की, मैं इस तरह की दुकानों की बात नहीं करी जहाँ पे पैसे कम हो जाते हैं, मैं फिक्स्ड प्राइस की बात करूँ, जहाँ पे फिक्स्ड प्राइस होती है। बड़े ब्रांड्स, हमने वहां पे कभी भी बड़े ब्रांड पे जाते, हमने कभी भी नहीं कहा ब्रांड पे जाते, हम कभी भी नहीं कहते नहीं भाई ये सूट बाहर से मैं लूंगी ना तो मुझे 1200 को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है इन्होंने फिक्स रेट्स लगाए हुए और वो उतने में ही अपनी प्रोडक्ट को सेल करते। लेकिन जब हमारे पास 10,000 है तो हम 12,000 के सूट की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है ये हमारी पहुंच से या हमारी अफोर्डेंस से बाहर है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह जब आपको यकीन नहीं है कि खुदा आपको प्रोवाइड कर सकता है, जब आपको यकीन नहीं कि खुदा ने आपके सिन को गिव किए हुए, तो आप क्या होगा? आपके पास कॉन्फिडेंट अश्योरेंस नहीं है कि आप खुदा से जो कुछ डिजायर करेंगे वो आपको दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने गिल्टी है, आपको लगता है कि आपने वो काम नहीं किया जो खुदा आपसे कह रहा था, और इसलिए आप खुदा से रिसीव नहीं। तो हमने इस साल में 3 काम करने हैं। पहली बात तो ये है कि हमने अपनी आइडेंटिटी में एस्टैब्लिश होना है कि हु वी आर इन क्राइस्ट। दूसरा, हमने इस बात में एस्टैब्लिश होना है और हमने ये बात सीखनी है कि हमने दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं करना। ये चीज़ हमने सीखनी है। जो वर्ल्ड हमें मैसेज दे रहा है हमने उसको रिसीव नहीं करना, बल्कि जो खुदा का कलाम हमें मैसेज दे रहा है हमने उसको रिसीव करना। और जो तीसरी बात हमने सीखनी है, हम सल्वेशन तो हमने रिसीव कर ली, यानी कि हम सेव तो हो गए, हमने इटर्नल लाइफ में एंटर हो गए हैं, हमारी स्पिरिट सेव हो चुकी है। लेकिन अब हमने सल्वेशन से लेकर ट्रांसफॉर्मेशन तक करना, यानी कि हमने नई जिंदगी की तरफ मूव करना। हाँ, यानी कि हमें अपनी सूरत बदलें, क्योंकि मैं इस वर्ड्स को बार बार प्रीच करती हूँ कि हमारी अकल नई हो जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारी अकल नई होगी, चेंज होगी, अकल नई होने का मतलब यही है कि जैसा खुदा आपको कह रहा है वैसे करते जाओ और आप उसके लाभ में मूव करते जाओ।
अगर खुदा कहता है कि अपनी पड़ोसी से अपनी मानित प्यार कर तो आपको करना है। अगर खुदा कह रहा है कि तू अपने खुदावंद को खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अजीज रख, तो आपने वैसा करना है। तो क्या होगा? वो यही वर्ड्स आ जाते, कहता है तू खुदा की बादशाही की और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाए। ऑटोमेटिकली आपकी चीजों की, आपकी जिंदगी का हर स्लॉट फिक्स होता जाएगा। तो मेरे साथ निकाले जरा लूका उसका 18 बाब जल्दी से। जल्दी से लगा जाओ। और जुमाइत में से कोई तेज रीडिंग करे जिसको ऐसा लगता है कि उसकी रीडिंग अच्छी। तिमर को मैं कहूँगी तिमर जरा रीडिंग करो, जल्दी से कर। लूकास का 18 बाब, लूक चैप्टर 18। मैम सॉरी वर्स हम 10 से पढ़ेंगे। 9 से पढ़ो, चलो 9 से। फरीसी और मसूल लेने वाले की तमसील। फरीसी और मासूल लेने वाले की तमसील। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने के, एक फरीसी दूसरा मासूल लेने वाला। अच्छा मैं खुद रीड कर देती हूँ, अगर घर में शोर है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं रीड कर लेती हूँ। दूसरा मसूल लेने वाला 11 आयत से मैं पढ़ूंगी। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। फरीसी वो लोग होते थे जो ऑलरेडी खुदा के लॉ पर चल रहे, ठीक है। यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस मसूल लेने वाले की मानित नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर धहकी देता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट कर कहा, ए खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास पर ठहरा कि अपने रास-पास ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मसूल लेने वाला है और फरीसी है। यहाँ पे इसी तरह के दोनों बॉर्न अगेन लोग हैं और वो दोनों खुदा के पास है, ठीक है। और मैं इस एग्जाम्पल को दे रही हूँ बॉर्न अगेन के सेंस में, लेकिन यहाँ पे जो खुदा ने एग्जाम्पल दी वो ये दी है। फरीसी वो शख्स है जो खुदा के लॉ पे चल रहा है, मसूल लेने वाला वो शख्स है जो खुदा की बात नहीं सुन रहा, वो मसूल लेता है, उसको लोग गुनाहगार कंसिडर करते हैं। तो इस तरह दोनों लोग खुदा को अप्रोच करें, लेकिन जो फरीसी है जो खुदा के लॉ में चलते हैं वो इस बात का प्राइड ले रहा है कि वो तो ऑलरेडी खुदा के हुक्मों पे चल रहा है, और वो खुदा को ये जता रहा है कि देख ले, मैं तेरे लिए ये करता हूँ, मैं तेरे लिए वो करता हूँ, मैं तेरे लिए ये करता हूँ। लेकिन मसूल लेने वाला अपने आप को हम्बल करे, जैसे कि उस औरत ने किया जो साइमन के घर, जो फरीसी था उसके घर में जाती है और वो कहती है, वो खुदा के सामने भी नहीं बैठती, वो यीशु मसीह के सामने भी नहीं बैठती, बल्कि वो उसके कदमों को अपने आंसू से धोती रहती है और अपने बालों से पोंछती है और एलिबस्टर यानी कि एक कीमती इत्र उसके ऊपर डालती है। वो इस चीज पर गौर नहीं करी, क्योंकि वो बात की जाती है, वो एडमिट कर रही है कि हाँ वो खुदा के सामने सिनर है, अपनी गलती को मान रही है। लेकिन जो दूसरा शब्द है गुनाहगार, वो भी है लेकिन वो अपनी गलती को मान लिया। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी में गलती को आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है, क्योंकि जब हम अपनी गलती को हाइड करते हैं तो हम डार्कनेस में, और शैतान सबसे ज्यादा डार्कनेस में काम करता है। जब आप डार्कनेस में है तो शैतान आपके माइंड को बाउंड करता है, क्योंकि वो कलाम में क्लियरली लिखा है, और तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। लेकिन अगर आप आजाद नहीं है तो इसका मतलब है आपने कोई झूठ को पकड़ा हुआ है, और वो झूठ ये भी हो सकता है कि आप अभी भी गुनाहगार हैं। और आजकल की जो टीचिंग चल रही है पाकिस्तान में, जो कॉमनली टीचिंग सुनने को मिलती है, वो सबसे ज्यादा टीचिंग यही है कि हम अभी भी गुनाहगार हैं और हमारे साथ खुदा ड्वेल नहीं करता है, और हम खुदा को कहीं दूर समझते हैं। जबकि न्यू कवेनेंट में कई बार ये बात बताई जा चुकी है, पौलुस रसूल कई बार ये बात लिख चुका है कि जितने मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, मतलब कि वो इसी चीज को एलैबोरेट कर रहा है। और हम इस चीज को गौर करने के बजाय हम किस चीज को गौर करें कि हमने खुदा के सामने फेवरेबल होने के लिए खुदा के हम अपनी रास्तबाजी को दोबारा से मेंटेन कर रहे हैं। हम एक दफा रास्तबाज हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से खुदा के सामने रास्तबाजी को मेंटेन करने की कोशिश करें। हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि हम इसलिए गुनाह नहीं करें कि कहीं हम गुनाहगार बनना चाहें। जैसे आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने से पहले अच्छे काम करते थे तो वो आपको रास्तबाज नहीं बनाते, क्योंकि आपने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया।
आप बुरे होके भी अच्छे काम, कोई ना कोई तो अच्छा काम बंदा करता ही है। आप जब अच्छे काम भी करते थे, वो आपका स्टेटस चेंज नहीं करता था, आप फिर भी गुनाहगार थे जब तक कि आपने यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात देंदा कबूल नहीं किया। इसी तरह जब आप यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात देंदा कबूल कर लेते हैं, तो अब अगर आप गुनाह कर रहे हैं, तो आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपकी रास्तबाजी किसके थ्रू आ रही है? मसीह यीशु के थ्रू आ रही है। और वहाँ पे क्या लिखा है कि रास्तबाजी तुम्हें इनाम में दी। तो यहाँ पे 2 किस्म के लोग उन्होंने बताए हैं, और 2 किस्म के लोगों के 2 किस्म के व्यूज हैं, और वो 2 तरीके से खुदा को देखते हैं। एक अपने आप को खुदा के सामने हम्बल कर रहा है, और वो खुदा की फॉरगिवनेस को सीख कर रहा है, यानी कि वो औरत। लेकिन जो दूसरा साइमन है, वो लूका 7 बात की बात कर रही हूँ, साइमन खुदा की फॉरगिवनेस को सीख नहीं कर रहा, क्योंकि वो समझता है कि उसके अंदर कोई खास गुनाह नहीं है, कोई खास मुसीबत, ऐसा कोई खास मसला नहीं चल रहा। आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा सोच सकते हैं कि आपने यीशु मसीह को अपना शक्ति निजात देंदा कबूल नहीं किया, लेकिन अगर आपने कर लिया तो इस नेट रिजल्ट क्या है? वो कहता है जा तेरे गुनाह जो बहुत है माफ हुए, सलामती से जा। जैसे ही आप इस टीचिंग पे चलेंगे कि आपके सारे गुनाह माफ हो गए और आप खुदा के सामने बिल्कुल रास्तबाज है और आप खुदा के फर्जंद हैं, जैसे यीशु मसीह खुदा का बेटा है, उसी तरह आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, जस्ट लाइक जीसस। तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में पीस ऑपरेट करेगी, और जो फैसले आप पीस में लेते हैं वो हमेशा फैसले से खुशी होते हैं, क्योंकि पीस कहाँ से आ रहा है? खुदा के कलाम से, और फिर आप खुदा के कलाम पे ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं। तो मैं इस चीज़ को फर्दर, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के कलाम के लिए। मैं यहाँ पे एंड करूँगी इस चीज़ को। मैं ये जो लूका 7 बाप है, ये लूका जो 18 बाप है, मैं इसको कल एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि कल भी मेरे पास टाइम है और परसों मेरे पास टाइम है, मैं अवेलेबल हूँ इन सारे डेज में। और मैं आज मैं ये दोनों टीचिंग यूट्यूब पर डाल दूँगी। मैं आपको फिर इंकरेज करूँगी कि आप ना सिर्फ खुद सुने बल्कि औरों को भी ये कलाम सुनाएं, क्योंकि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान में राइट गॉस्पेल का कहत आया है। इस वक्त पाकिस्तान में राइट गॉस्पेल की सबसे ज़्यादा कमी आई है।